हेलो हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है सिस्टम कॉल। व्हाट इज सिस्टम कॉल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए सिस्टम कॉल क्या होता है। सिस्टम कॉल नाम से ही समझ में आ रहा है कि सिस्टम जब कॉल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसे हम सिस्टम कॉल कहते हैं। इसको नाम से ही थोड़ा सा आइडिया लग रहा है। देखते हैं इसमें इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, एक्चुअली सिस्टम कॉल जो होता है वो क्या होता है, इंटरफेस होता है प्रोसेसर के बीच में, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये जो है, जब जैसे कि कोई जैसे टास्क होता है सिस्टम का। ठीक है, वो टास्क, क्योंकि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, आप लोग पता होगा दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो विंडोज होते हैं, उसमें जैसे एरर और या कभी कोई ऐसी वार्निंग शो करती है, तो वो या फिर कोई अपडेट या अपडेशन का कोई आ जाता है विंडोज का, तो उस पे क्या होता है, ये क्या है, सिस्टम का है एप्लीकेशन। ठीक है, सपोज कर लीजिए, ऐसा एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको कि उसकी सिस्टम का एप्लीकेशन है। तो आप अगर अपना एप्लीकेशन चला रहे हैं, मतलब एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, देन आपको क्या लगता है कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होनी चाहिए? ऑफ कोर्स जिस पे चल रहा है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा नहीं। जैसे कि घर घर में, आपकी फैमिली में, आपके घर में बाबा दादा दादी, मम्मी पापा, भाई बहन, तो आपकी प्रायोरिटी है, लेकिन उतनी नहीं है। किसकी बात ज्यादा मानी जाएगी? जो पहले आए हैं, जिस पे हम लोग बिल्ट हुए हैं, मतलब मम्मी पापा या दादी दादा। हाँ, तो वो लोग, वो उन लोग अगर बुलाते हैं या कुछ, उन लोग की जो बात होती है ये ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। वैसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता ही नहीं, बट किस पे डालते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना। तो वैसे ही सिस्टम कॉल, जब कोई सिस्टम सिस्टम कोई एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर आकर कोई वार्निंग या अपडेशन का लैपटॉप पे मांगता है या फिर डेस्कटॉप पे मांगता है, तो क्या होता है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम चलाते रहते हैं वो साइड में हटके वो क्या करता है, पूरी विंडोज पे वो पूरा ब्लर कर देता है। एंड दिस, वो एकदम फ्रंट पे आता है। जब तक उसको क्लिक ना करो, जब तक उस पर कैंसिल क्लिक कंटिन्यू कुछ ना दबाओ, तब तक वो ऊपर ही रहता है। वो कहता है कि पहले मुझे करो ऑपरेट, देन दूसरे को ऑपरेट करना, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। वो ये बोलता है कि मेरी प्रायोरिटी और सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ज्यादा है, इसलिए मुझे पहले अपलोड करो। ये कहानी सिस्टम की है, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर की, समझ रहे हो, प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो सिस्टम कॉल वही हुआ। ये क्या कर रहा, प्रोसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इसका इंटरफेस है। ठीक है, ये क्या करता है, इट इज अ इट इज अ programmatic method in which the computer program requests a service for kernel of OS। अब कर्नल की कहानी क्या है? कर्नल वर्ड आया तो आपको पता होना चाहिए कर्नल क्या होता है। कर्नल, आपको पता है बूटिंग प्रोसेस कैसे होता है? बूटिंग प्रोसेस, जब लैपटॉप ऑन होता है तो क्या होता है कि सारी चीजें, एक हमारा लैपटॉप क्या है, डिब्बा है, कबाड़ है, मतलब कह सकते हैं अगर इसके अंदर कुछ भी चीजें नहीं है, कुछ भी यूजफुल चीजें नहीं है, तो ये क्या है, कबाड़ है। तो जब अगर आपके लैपटॉप में अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो ओपन कैसे होता होगा? जब आप एक बार स्विच ऑन करते हैं सीपीयू का, तो क्या करता है, विंडोज खुलता हुआ दिखता है, जो ग्रीन ग्रीन करके पूरे स्क्रीन पे हो जाता है। एंड वो उसमें बूटिंग प्रोसेस होती है। अब बूटिंग प्रोसेस क्या हो रही है? बूटिंग प्रोसेस क्या होता है कि जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव फाइल जो डाउनलोड होते हैं हार्डवेयर में, जो हमारे सिस्टम के हार्डवेयर में वहां पे सेव होते हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हमारे हार्डवेयर में सेव है। अब उसको पहले फेच करने का काम, मतलब वहां से उठाने का काम क्या करेगा, पहले जाएगा प्राइमरी मेमोरी में, वहां से सेकेंडरी मेमोरी में, वहां सेकेंडरी मेमोरी के कर्नल में जाएगा, कर्नल से उठाएगा। कर्नल एक प्लेस है सेकेंडरी मेमोरी में, वहां से चीजें उठाएगा, एग्जीक्यूटिव फाइल उठाएगा, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, वहां से ओपन करेगा। वो एक एक चीज को ऑपरेट करता है कि आप, क्योंकि तुम्हारा विंडोज जैसा था, तुमने कल छोड़ा था वैसे ही तो छोड़ के, मतलब वैसे ही तो ऑपरेट होगा, वैसे जैसे दिखा तो वैसे दिखा। तुमने कल कुछ वीडियोस डाउनलोड किया, तुमने डेस्कटॉप रख दिया, तो वो वीडियोस वही होनी चाहिए ना। तो ये सारी चीजें जो भी मैनेज हुआ था चीज, वो वैसे ही ओपन होगा ना। तो ये जब पूरी मैनेजमेंट जो पीछे जब ओपन होता है, तो सारी चीजें पीछे का पूरा
जैसा था एग्जीक्यूटिव फाइल के फॉर्म में जो था, उसको उठा के वैसे ही ओपन करने का मतलब उसको बूटिंग करने का प्रोसेस करता है, उसको बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। जो लैपटॉप को या कंप्यूटर डेस्कटॉप को ऑन करते टाइम जो फाइल्स रन करती हैं, एग्जीक्यूटिव फाइल्स रन करती हैं विंडोज को ओपन करने के लिए या फिर लिनक्स को ओपन करने के लिए, यूनिक्स को ओपन करने के लिए, उसे हम कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। कर्नल वही हुआ हमारे सेकेंडरी मेमोरी के एक, एक कह सकते हैं एक पार्ट है जो कर्नल है, ठीक है। तो वहां से वो कर्नल एक जहाँ पे हमारे बहुत से सिक्योर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो जहाँ रहती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ आगे पढ़ेंगे सिस्टम कॉल ऑफर द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू द यूजर वाया एप्लीकेशन एपीआई। एपीआई के थ्रू क्या करता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की यूजर प्रोसेस मतलब कि ऑफर करता है, ठीक है। मतलब हम एप्लीकेशन अपना प्रोग्राम इंटरफेस जो भी करते होंगे, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। सिस्टम कॉल से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देख इसमें हम सिस्टम कॉल से ओनली एंट्री पॉइंट फॉर दिस कर्नल सिस्टम। सिस्टम कॉल का सिर्फ एंट्री पॉइंट होता है कर्नल सिस्टम में, ठीक है। फिर आप देखिए, अब हम इसमें पढ़ेंगे इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे क्या क्या। पहले तो हमने पढ़ा था कि सिस्टम कॉल होता क्या है, जो कि हमने पढ़ लिया। सिस्टम कॉल क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जो सिस्टम क्या करता है, कॉल करता है और क्या करता है सिस्टम को अपनी परफॉर्मेंस को अपने प्रोसेस को करने के लिए, उसे हम कहते हैं सिस्टम कॉल, ठीक है। ये मेरे वर्ड में हो गया। लेकिन लेकिन अगर हम आपको एक डेफिनेशन लैंग्वेज में बोले तो ये कह सकते हैं कि ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है इंटरफेस बिटवीन प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये क्या करता है कि ये विच इज द कंप्यूटर प्रोग्राम रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम कर्नल ऑफ ओएस, ठीक है। ये टास्क करता है, ठीक है। अब ये देखिए डायग्राम है आपके सामने, ये डायग्राम है, दिख रहा है। इस डायग्राम में है यूजर प्रोग्राम, यूजर इंटरफेस, सिस्टम कॉल, उसके बाद ये सिस्टम कॉल के काम, फिर हार्डवेयर। अब देखो सिस्टम कॉल इस बीच में है ना। आपको मेरा अगर एरो दिख रहा होगा तो आप देखिए, सिस्टम कॉल यहाँ पे है और हमारा यूजर प्रोग्राम ऊपर है और यूजर इंटरफेस इधर है और हार्डवेयर नीचे है। तो इन दोनों के बीच में सिस्टम कॉल आता है, ठीक है। हार्डवेयर इज डिफरेंट, मतलब हार्डवेयर क्या है, एक हार्डवेयर प्रोसेस है और हम यूजर हैं, यूजर प्रोग्राम कर रहे हैं हम लैपटॉप पे, ठीक है। यूजर इंटरफेस क्या होता है, जो चीज हम कर रहे हैं वो हम किसके थ्रू कर रहे हैं, लैपटॉप मतलब लैपटॉप पे हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, वैसे डेस्कटॉप पे भी है, मतलब जो भी यूजर इंटरफेस जिसे हम लिख रहे हैं, जिसे हम कर रहे हैं उस पे, ठीक है। सिस्टम कॉल जो हमारे सिस्टम और मेरे बीच में जो ऑपरेशन का काम कर रहा है वो भी ओएस के थ्रू हो रहा है, ठीक है। वो ओएस के थ्रू के बीच में मतलब सिस्टम पे ही कर रहा है ना, तो ओएस किस पे ऑपरेट हो रहा होगा, सिस्टम पे, ठीक है। तो उसी के पास उधर ही सिस्टम कॉल होता है। अब देखिए इसमें सिस्टम कॉल में क्या क्या चीज होती है, जैसे कि तुम्हारा प्रोग्राम कंट्रोल होता है, इनपुट आउटपुट होता है, फाइल सिस्टम होता है, कमांड कमेंट्स होता है, एरर मैनेजमेंट होता है, रिसोर्सेज होता है, ऑडिटिंग होती है, सिक्योरिटी होती है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे सिस्टम कॉल का, ठीक है। जैसे कि हमारे कोई फाइल है, जैसे मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल बता ही दिया आप लोगों को, फिर भी हम एक एग्जांपल और लेते हैं किसी की, कोई हम फाइल हम क्या कर रहे हैं, रीड और राइट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल कह सकते हैं, मतलब कि एक इंफॉर्मेशन कहीं से रीड हो रही है और कहीं एक फाइल में जाके राइट हो रही है, तो दोनों तो फाइल ही होगा, ठीक है। तो जो रीड एक में तुम्हारा क्या होगा, अगर हम कोई इंटरैक्टिव सिस्टम की बात करें, ठीक है, एक इंटरैक्टिव सिस्टम की बात करें, तो जो प्रोग्राम होगा वो एग्जीक्यूट करता है वेरियस सिस्टम कॉल्स बाय ओएस। जैसा कि पहला हम देखेंगे, सिस्टम फर्स्ट कॉल टू द राइट फॉर्मेटिव मैसेज ऑन द स्क्रीन, जो हमको लिखना है, ठीक है। रीड राइट का काम कैसे हो रहा है, जैसे कि एक फाइल था दूसरा फाइल था, ठीक है। एक से आपको कॉपी पेस्ट करना है, तो कॉपी पेस्ट कैसे होता होगा, आप सोचिए थोड़ा सा। कॉपी पेस्ट पता है कैसे होता है, कॉपी एक फाइल लेता है और एक सिंपल प्लेन खाली फाइल लेता है जिसमें कुछ भी नहीं लिखा होता है, ठीक है। और एक कंटेंट कहीं लिखा होता है एक फाइल में, वो क्या करता है, सिंपली रीड करता है एक फाइल से एंड सेम एड्रेस वैसे ही कॉपी करता है दूसरे फाइल में, सेम वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि ये भी एक सिस्टम कॉल का ऑपरेशन कह सकते हैं, कॉपी पेस्ट वाला काम।
Second, the read the keyboard and character define the two files. हाउ द सिस्टम कॉल वर्क। अब हम देखते हैं सिस्टम कॉल वर्क कैसे करता है। ठीक है, देखिए कि कैसे होता है। देखिए हम जैसे बोले थे ना, यूजर मोड होता है, हम लोग काम करते रहते हैं और अचानक से सिस्टम अपने एप्लीकेशन को कह देता है कि मेरा ओपन करो, पहले मेरा वार्निंग आ रही है, मेरी मेरी अपडेशन आ रहा है, आप मेरा पहले एग्जीक्यूट करिए। वैसा ही सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, अब देखिए हम यूजर इस डायग्राम में देखिए, यूजर मोड है, कर्नल मोड है। कर्नल मोड सिस्टम, जहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जहाँ पे सिस्टम का एप्लीकेशन चलता रहता है कर्नल मोड में। और यूजर मोड में जहाँ पे हम काम करते रहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलता रहता है। लेकिन दोनों एक साथ ही चलते रहते हैं, बस ये है कि ये इसके ऊपर चलता रहता है। मतलब यूजर मोड मतलब हम जो टास्क कर रहे हैं सिस्टम पे कर रहे हैं, वैसे ही कर्नल मोड नीचे है। ये इसका रीजन भी इस डायग्राम में नीचे होने का भी रीजन है, कर्नल मोड पे हम यूजर मोड चला रहे हैं। ठीक है, कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग, हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई कोई अपडेशन का आ गया, ठीक है, मैंने इसे क्लिक कर दिया, क्या हो गया, एग्जीक्यूट द सिस्टम कॉल। अब वो एग्जीक्यूट करेगा सिस्टम कॉल। अब जितना भी काम कर रहे थे आप, क्या होगा, एकदम सडनली स्टॉप हो जाएगा। वो स्टॉप हो जाएगा। फिर क्या होगा, जैसे ही वो पूरा काम, जब तक वो अपडेट नहीं कर लेता है, मतलब पूरा ब्लैंक, कुछ कुछ कभी होता है ऐसा, अभी आपने नोटिस नहीं किया, अगर नोटिस करना हो तो बहुत होता है ये चीज, कि कभी अपडेशन या कुछ ऐसा होता है तो वो क्या करता है, पूरा ब्लैंक एंड वो जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, सिस्टम का काम जब तक कंप्लीट नहीं होगा, वार्निंग वाला पूरा काम नहीं कंप्लीट होगा, या अपडेशन का फॉर्म नहीं होगा, तब तक वो क्या करता है, सारे काम को रोक देता है। सारे काम रुक जाते हैं, पर आपको दिखेगा नहीं वो चीज, मतलब आप वो नजर नहीं कर पाओगे कि सच में ऐसा काम रुक गया है क्या, सच में वो काम रुक जाता है। जब वो काम रुक जाता है एंड दूसरी साइड पर काम हो जाता है, देन क्या होता है, आपका सारा काम फिर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। और समटाइम इस नोटिस भी, मतलब हैंग करता है लैपटॉप, तो ये चीज दिखती भी है अगर आपने नोटिस किया होगा तो। ठीक है, चलिए, अब नीचे वाला भी यही एग्जाम, मतलब ये सेम डायग्राम है, मतलब 1 2 सेकेंड थर्ड फोर्थ बताया आपको। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेप क्या कह रहा है, प्रोसेस execute the user mode till the time टाइम सिस्टम कॉल इंटरप्टेड। वो प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, यूजर मोड पे था, अपना इंसान काम कर रहा था, और उस टाइम क्या, वो सिस्टम कॉल इंटरप्ट करता है। ठीक है, उसके बाद सिस्टम मतलब अब क्या हो रहा है, अब मुझे सिस्टम कॉल को एक, मतलब हमें मतलब रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करेगा, वो हम उसको ऑथराइज करेंगे, देन वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्लिक करेंगे तभी तो होगा। सेकेंड स्टेप में, आफ्टर दैट द सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट द कर्नल मोड ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। सही बात है, सिस्टम कॉल जो होगा हमारी प्रायोरिटी, हमारी कर्नल मोड के सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है। ठीक है, यूजर मोड से ज्यादा, मतलब जो भी एप्लीकेशन सिस्टम चल रहा है उससे ज्यादा ही प्रायोरिटी इसकी है, तो ये चले यही चलेगा। देन अब देखिए, वंस थर्ड स्टेप, वंस द सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट इज ओवर, कंट्रोल रिटर्न टू द यूजर मोड। अब देखिए, अब जो सिस्टम कॉल पे सिस्टम का काम हो गया, तो वो क्या किया, यूजर मोड को उसका काम दे दिया। अब फोर्थ वाला देखिए स्टेप, द एग्जीक्यूशन ऑफ द यूजर प्रोसेस रिज्यूम इन कर्नल मोड। फिर इसके बाद क्या होगा, द एग्जीक्यूशन यूजर प्रोसेस रिज्यूम इन कर्नल मोड। फिर क्या होगा कि जो भी एग्जीक्यूशन होगा, आई गेस इसके बाद जो भी प्रोसेस होगा, मतलब हो चुका होगा कर्नल मोड पे, वो हो चुका होगा, एंड देन यूजर अपना काम करना रिज्यूम, आगे का जो प्रोसेस होगा, अपना जो काम कर रहा होगा यूजर, जैसे कि आप कोई काम हो रहा होगा, अब वो काम रुक गया, अब सिस्टम अपना काम कर लिया, अब सिस्टम जब वापस लौटेगा तो हम यूजर है, एंड हम अपने मोड पे जब हम आएंगे, तब हमारा जो भी काम था वो काम वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि काम रुक जाएगा, काम वही था वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वहीं से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब यही कहने का मतलब है, सिस्टम कैसे वर्क करता है आपको मिल गया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। वाई डू वी नीड सिस्टम कॉल इन ओएस, कैस क्यों जरूरत पड़ती है, हम सिस्टम के कॉल की नीड क्यों है। ठीक है, अब हम कुछ चीजें देखने से हमें समझ में आएगा कि सिस्टम कॉल की नीड पड़ती क्यों है। रीडिंग राइट ऑपरेशन के लिए, जिसमें हम फाइल फाइल मैनेजमेंट या फाइल में हम क्या करते हैं, रीड राइट करते हैं। ठीक है, उसमें सिस्टम कॉल का बहुत जबरदस्त डिमांड होता है। ठीक है, इधर फाइल सिस्टम वांट क्रिएट डिलीट फाइल्स, सिस्टम कॉल आर रिक्वायर्ड। तो हमने क्रिएट करना होता है फाइल को, डिलीट करना होता है फाइल को, तब हमको क्या होता है, सिस्टम कॉल की नीड पड़ती है। सिस्टम कॉल आर यूज्ड फॉर द क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेसेस
कुछ प्रोसेसर को क्रिएशन और मैनेजमेंट का भी यूज सिस्टम कॉल के थ्रू होता है। ठीक है, नेटवर्क कनेक्शन कि कौन सा मतलब पैकेट्स कोई कोई मैसेज जा रहा है, ठीक है, तो वो पैकेट्स के फॉर्म में सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है, ये सब जो कनेक्शन का जो होता है उसमें भी, नेटवर्क कनेक्शन में भी सिस्टम कॉल का काफी यूज होता है और नीड पड़ती है। ठीक है, एक्सेस ऑफ हार्डवेयर डिवाइस, हम कोई चीज भी लगाए, पेन ड्राइव लगाए, स्कैनर लगाए, प्रिंटर लगाए हैं, बहुत चीजें हम लैपटॉप में लगाए हैं, ठीक है, उसको एक्सेस करने का कि किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, प्रिंटर की ज्यादा होगी या यूएसबी की ज्यादा होगी या किसकी, ये डिसाइड करेगा सिस्टम कॉल। ठीक है, ये बताता है सिस्टम कॉल, बताएगा कि हाँ कौन किसकी पावर, एक्सेसिंग पावर मतलब एक्सेसिंग स्पीड की, मतलब एक्सेसिंग किसको ज्यादा दी, किसको दी जाए किसको नहीं दी जाए, ये काम सिस्टम कॉल करता है। ठीक है, अब कितने टाइप ऑफ सिस्टम कॉल होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली सिस्टम कॉल जो होते हैं ये 5 टाइप के होते हैं: प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस एंड कम्युनिकेशन। ये 5 होते हैं टाइप्स ऑफ कॉल। ठीक है, ये डायग्राम अगर आपको एग्जाम में अगर आप कभी सिस्टम कॉल बना रहे हो तो बना सकते हैं, अदरवाइज ये गेट्स के लिए तो काफी काफी अच्छा है ये, जैसे काफी जैसे आप समझ सकते हैं। प्रोसेस कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल में आप क्या समझ सकते हैं, प्रोसेस को कंट्रोल करता होगा, क्रिएट करता होगा, टर्मिनेट करता होगा। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए क्या लिखा हुआ, दिस सिस्टम फाइल परफॉर्म द टास्क प्रोसेस क्रिएशन, क्रिएशन करने का काम करता है, प्रोसेस टर्मिनेट करने का काम करता है, मतलब अगर प्रोसेस को रोकना हुआ तो उसका काम ये भी करता है। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, इंड, किसी प्रोसेस को इंड करना, किसी प्रोसेस को अब रोकना, रिज्यूम करना, लोड करना, किसी काम को लोड करना, एग्जीक्यूट करने का काम करता है, क्रिएट करने का काम करता है, प्रोसेस को टर्मिनेट मतलब एंड करने का काम करता है, वेट करने का काम करता है, मतलब वेट, किसी प्रोसेस का कोई दूसरा प्रोसेस आ रहा है तो उसकी एक प्रोसेस को रोक दो, वेट करो, तो दूसरा प्रोसेस आ रहा है, वेट करो, ये वाला काम भी करता है। असाइन इवेंट करता है, मतलब कोई काम, कोई बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, तो इंपॉर्टेंट काम आ रहा है तो उसको पहले असाइन करने वाला काम, मतलब जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसको पहले दिया जाए। ठीक है, और एलोकेशन एंड फ्री मेमोरी, किसको कहाँ पे एलोकेट करना है, किसको कहाँ पे एलोकेट करना है, एलोकेट मतलब किसको लोकेशन देनी है, किसको ये स्पेस देना है, ये काम भी प्रोसेस कंट्रोल करता है। और कौन सी स्पेस खाली करनी है जिसकी यूज नहीं है, जो प्रोसेस ज्यादा देर तक नहीं यूज हो रहा है, लॉन्गर यूज नहीं हो रहा है, देन वी हैव टू फ्री दैट स्पेस। ओके, फाइल मैनेजमेंट, अब दूसरा काम क्या है, फाइल मैनेजमेंट का काम। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, किसी किसी भी फाइल को मैनेज करना, मतलब क्रिएट करना, राइट करना, उस पर मैनिपुलेट करना। ठीक है, अब इसमें देखिए फाइल मैनेजमेंट कॉल हैंडल द फाइल्स मैनिपुलेशन जॉब लाइक क्रिएशन अ फाइल, रीडिंग एंड राइट एक्सेट्रा। ठीक, ये सब करता है। अब देखिए इसमें यही फंक्शन उसका, क्रिएट फाइल करना, डिलीट फाइल करना, ओपन करना, फाइल को क्लोज करना, रीड करना, राइट करना, और रिपोजिटरीज, रिपोजिशन मतलब चेंज करना प्लेस, एंड गेट एंड सेट द फाइल एट्रीब्यूट, फाइल को गेट करना और फिर सही करना, सेट करना एट्रीब्यूशन, जो भी उसका एट्रीब्यूशन होता होगा। ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है, डिवाइस हम मैनेज करते हैं कि कौन सी डिवाइस पहले लगेगी, किसकी रिक्वेस्ट आ रही है, किसकी रिक्वेस्ट नहीं आ रही है, और ये सारी चीजें जो होती है बफर करने का काम, हम कौन सा डिवाइस है, कौन सा डिवाइस बफर कर रहा है, कौन सा डिवाइस रीड कर रहा है। ठीक है, ये डिवाइस मैनुअल डज द जॉब ऑफ डिवाइस मैनिपुलेटिंग लाइक रीडिंग फ्रॉम द डिवाइस बफर, ठीक है, राइट फॉर द इनटू द डिवाइस बफर। ठीक है, कहाँ से रीड हो रहा है, किस डिवाइस से रीड हो रहा है, किस डिवाइस में राइट हो रहा है, ये काम डिवाइस मैनेजमेंट कर रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट, जैसे हम तुरंत यूएसबी लगा, तुरंत रिक्वेस्ट आता है हमारे लैपटॉप पे कि प्लीज दिस यूएसबी इंसर्ट, एंड देन देखो कि वो तुरंत क्या होता है, ब्लैंक कर देता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सिस्टम अथॉरिटी प्रायोरिटी दी है अपने में, कि उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में रखी हुई है कि हमारे यूएसबी लगा तो हम सारे काम को छोड़ के पहले उसको यूएसबी को हम दिखाएंगे कि हमारे सिस्टम में इंसर्ट हुआ है। ठीक है, ये काम सिस्टम कर रहा है, तो रिक्वेस्ट करने का काम मतलब वो रिक्वेस्ट करता है कि हाँ मेरा काम को दिखाया जाए क्योंकि मैं इंसर्ट हो चुका हूँ, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि यूएसबी लगा भी कि नहीं। ठीक है, रिलीज द डिवाइस, हम
हम जब भी अपने डिवाइस को रिलीज करते हैं तो नीचे से हम रीसेट करते हैं, तब हम लोग निकालते हैं ना, इरेक्ट द डिवाइस करके आता है ऑप्शन, वहाँ से हम डिवाइस रिएक्ट करते हैं ताकि हमारा डिवाइस खराब ना हो, हाँ, घिसे विसे ना हो, मतलब घिस भी गया तो मतलब सही से ऑपरेट हो, मतलब सिस्टम को कोई परेशानी ना हो। लॉजिकली अटैच एंड डी अटैच डिवाइस, ठीक है, हम किसी डिवाइस को अटैच करें, डी अटैच करें, गेट एंड सेट द डिवाइस एट्रीब्यूट, सेम वही। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस में क्या हुआ, जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन हैंडल करना हुआ या किसी कोई भी चीज ट्रांसफर करना हुआ, ठीक है, ओएस और यूजर प्रोग्राम के बीच में, वो तुम्हारा इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस में आता है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा इसमें सेट टाइम को सेट करना हुआ सिस्टम में, डेट को सेट करना हुआ, और गेट द प्रोसेस, हाँ, डिवाइस एट्रीब्यूट, ये सब काम इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस में आता है। अब देखिए कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में आपका आता है कि आप क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंटर प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है इंटर प्रोसेस द कम्युनिकेशन। इंटर प्रोसेस द कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, आप इन अब इसमें आप क्या हो रहा है, किसी कनेक्शन के साथ आप कनेक्शन, किसी का कनेक्शन के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो एक दूसरे से, क्रिएट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं कनेक्शन, हमें ये कनेक्शन नहीं चाहिए इसके साथ, हम डिलीट कर दे रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, हेल्प ओएस ट्रांसफर द स्टेटस इंफॉर्मेशन, ये सारे काम इसमें होता है। अटैच द डी अटैच रिमोट डिवाइस, हम अटैच करते हैं, डी अटैच करते हैं किसी डिवाइस को, ठीक है। रूल्स फॉर पासिंग द पैरामीटर ऑफ द सिस्टम कॉल, अब रूल्स क्या होते हैं सिस्टम, पैरामीटर्स क्या होता है सिस्टम कॉल के, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं, कुछ जनरल पैरामीटर्स होते हैं, जैसा कि पुश और पॉप का होता है। कोई भी सिस्टम में कोई भी काम है तो बहुत सारे, देखो एक स्टैक होता होगा, आपको थोड़ा लॉजिकली भी लिखना है कि आपका एक स्टैक होता होगा, सारे काम जो आपने धीरे धीरे ओपन किए, आप लैपटॉप ऑन करते ही ओपन करते हैं चीजें, सब चीज जो ओपन हो रहे हैं, आप इधर साइड से सी लैंग्वेज चला दिया एप्लीकेशन के लिए, और साइड काम कर रहे हो, कुछ और सॉन्ग चला दिया, तो ये क्या हो रहा है, एक सपोज करिए कि एक स्टैक है, जैसे पहले कह रहा होगा, पहले सी लैंग्वेज आया होगा, फिर वो आया होगा, वो आया होगा, ये सारे काम अकॉर्डिंग मतलब स्टैक में भरे हुए हैं। अब जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो उसके ऊपर प्रायोरिटी ऊपर कर देंगे, मतलब सब स्टैक में ही भरा है, अपना काम हो रहा है, सब अपना काम कर रहे हैं। किसको किसको पुश करना है, किसको पॉप करना है, ठीक है, स्टैक में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, मतलब सारे स्टैक में भरे हुए हैं, किसको मुझे निकालना है, किसको मुझे डालना है, किस पे मुझे काम करना है, किसको मुझे नहीं काम करना है। तो बेसिकली अगर मुझे सी लैंग्वेज की अगर एप्लीकेशन को वर्क कराना है तो हम क्या करेंगे, पुश करेंगे स्टैक में से, एक स्टैक है जहाँ पे सारी चीजें रखी हुई है, वहां से मैं पुश करूंगी, और जब मुझे जरूरत नहीं होगी तो फिर मैं काट दूंगी, एप्लीकेशन बंद हो जाएगा, मतलब वो पॉपअप हो गया, ये सब काम कर, ठीक है। पैरामीटर कैन बी पास इन रजिस्टर, जो पैरामीटर होता है वो पास करता है रजिस्टर से, ठीक है। व्हेन देयर इज अ नो मोर पैरामीटर देन रजिस्टर, जब कोई पैरामीटर नहीं होता है रजिस्टर में, देन इट शुड बी स्टोर इन ब्लॉक। अगर स्पेस कोई पैरामीटर रजिस्टर में नहीं होता तो क्या होता है, ये ब्लॉक में स्टोर होता है, देन ब्लॉक एड्रेस शुड बी पास टू द पैरामीटर और टू द रजिस्टर, देन ब्लॉक एड्रेस जो होता है वो पास होता है एज अ पैरामीटर के फॉर्म में रजिस्टर में, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंस सिस्टम कॉल को देखें कि ओएस में क्या क्या यूज होता है, जैसे वेट हो गया, फॉक हो गया, एक्सी हो गया, एंड किल हो गया, एग्जिस्ट हो गया, ये कुछ चीजें हैं, ठीक है। वेट क्या है, किसी सिस्टम कोई काम कर रहा है एंड उसको वेट कर दो, नहीं आप वेट करो, इसका एग्जीक्यूटिंग फाइल पहले इसको इस प्रोसेस को पहले रन करने दो, तब तक वो सस्पेंड रहेगा, तब तो सस्पेंड रहेगा मतलब तो रुका रहेगा, रिज्यूम रहेगा, ठीक है, और दूसरा काम पहले एग्जीक्यूट होने दो, ये जो वेट प्रोसेस हो इसमें ये होता है, ठीक है। और फॉक प्रोसेस में क्या हो रहा है, पहले पहले इसमें बेहतर पढ़ लेते हैं, अदरवाइज इट्स लाइक रिमूविंग, मतलब स्पीड में हम जा रहे हैं, चीजों को छोड़ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। वेट, वेट क्या होता है, इन सम सिस्टम अ प्रोसेस नीड टू बी वेट फॉर वन प्रोसेस टू कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन, हम इस प्रोसेस में क्या करते हैं, वेट करते हैं कि ये काम जब तक हो रहा है तक हम वेट करते हैं, एक प्रोसेस को हम वेट पे लिस्ट पर रखें, वही वाला काम। दिस टाइप ऑफ सिचुएशन अकर व्हेन अ पेरेंट प्रोसेस क्रिएट अ चाइल्ड प्रोसेस, जब कोई पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द पेरेंट प्रोसेस रिमेन सस्पेंडेड अंटिल द चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूशन, मतलब हम पेरेंट में चाइल्ड, मतलब फॉर एग्जांपल कोई हम कह सकते हैं
मतलब कि बेसिकली हम नहीं ले सकते कि आप यही एग्जांपल है इस वेट का, बट हम कह सकते हैं जैसे कि आपने चलाया होगा सबलाइन टेक्स्ट, ठीक है, सबलाइन टेक्स्ट चलाया हो या फिर कभी कोई ऐसा मतलब एंड्रॉयड स्टूडियो चलाया हो या जो भी, तो उसमें क्या होता है जब आप पैरेंट खोले होते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में खोले होते हैं तो उसमें फाइल न्यू न्यू फाइल करके खोलते हैं, ठीक है, तो उसमें न्यू फाइल में कहेगा तो उसमें नाम आप देंगे, उसके बाद कहेगा क्या आप इसी विंडो में ओपन करना चाहते हैं या फिर दूसरे विंडो में, तो वो कहे आपने कहते दूसरे विंडो में, अगर आपने क्लिक कर दिया तो क्या करता है वो दूसरा विंडो ओपन करने में लग जाता है, मतलब कि अपने चाइल्ड क्लास को रन कराने में, ताकि अपने खुद को रन करने में, मतलब खुद को रन नहीं करा रहा था, वो सस्पेंड वेटिंग लिस्ट पे आता है और उसकी चाइल्ड प्रोसेस, मतलब उसका चाइल्ड ही तो हुआ है ना, उसी के अंदर फाइल बन रहा है तो उसका चाइल्ड प्रोसेस हुआ ना, तो चाइल्ड प्रोसेस को रन कराने लगता है और अपने प्रोसेस को सस्पेंड कर देता है, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ द पैरेंट प्रोसेस ऑटोमेटिकली अकर विद द वेट सिस्टम कॉल, जो पैरेंट प्रोसेस होगा वो बाद में क्या होगा वेट सिस्टम कॉल के साथ रिकर होगा, क्योंकि वो चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो क्या होगा वो प्रोसेस फिर से मतलब पैरेंट प्रोसेस करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। व्हेन द चाइल्ड प्रोसेस इन एग्जीक्यूशन, मतलब जब इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, देन कंट्रोल मूव टू द पैरेंट प्रोसेस, मतलब जो इसका कंट्रोल पहले चाइल्ड प्रोसेस के पास था वो कंट्रोल चल जाएगा पैरेंट प्रोसेस पे, ठीक है, समझ में आ गया। फॉक प्रोसेस, फॉक क्या होता है, ठीक है, process use this system to create the process that copy themselves, ये प्रोसेस क्या करता है खुद प्रोसेस को कॉपी करने का काम करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिस्टम कॉल parent process create the child process and execute the parent process will be suspend till the uh, child process execute, मतलब कि वही हुआ, मतलब कहने का मतलब वही हुआ, बट फिर भी इसका अर्थ मतलब इसका वे बहुत अलग हुआ, मतलब वे ये अलग हुआ कि ये क्या कर रहा है, ये कॉपी करने का काम कर रहा है, मतलब कि अपने डुप्लीकेशन काम कर रहा है, अपने डुप्लीकेट करने करने का, अपने डुप्लीकेट कर रहा है, मतलब कि अपने जुड़वा भाई कह सकते हैं, ठीक है, तो वो भी तो उसका चाइल्ड ही हुआ ना, उससे पहले तो आया नहीं होगा, कह सकते हैं डुप्लीकेशन फॉर्म उसका चाइल्ड ही हुआ, ठीक है, तो जब तक कि चाइल्ड नहीं एग्जीक्यूट होगा तब तक वो क्या होगा, उसका पेरेंट प्रोसेस सस्पेंड रहेगा, ये भी उसी तरीके कह वही रहा है, लेकिन कहने का अर्थ अलग है, मतलब एक पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन अलग हो गया, एक भाई बहन का रिलेशन अलग हो गया, वैसा ही वेट ऑफ फॉक का हो गया, ठीक है। EXEC process. This system call run when executable files is context of already running process that replace older executable file. ये सिस्टम कॉल जो होता है मतलब क्या करता है ये ओल्डर जो प्रोसेस रहता है उसको क्या करता है रोक रिप्लेस कर देता है अपने न्यू वाले प्रोसेस से, मतलब इस जो न्यू प्रोसेस रहेगा वो पहले काम करेगा एंड ओल्डर प्रोसेस क्या करेगा बाद में काम करेगा, ठीक है। However, the original process undefined remains as a new process, not build, but stack, data, head, data, etc. are replaced by the new process. वही हुआ न्यू प्रोसेस, जितने भी स्टैक डेटा हेड जो भी रहेंगे हमारे, जो जैसे कि कोई भी चेक कोई प्रोसेस वर्क हो रहा है, ठीक है, उसका डेटा स्टैक और हेड, मतलब वो प्रोसेस चल रहा है तो उसका कहाँ कहाँ तक हुआ है, मतलब अगर सॉन्ग प्ले हुआ तो कहाँ तक प्ले हुआ है, अगर कोई कोई प्रोसेस इंटरप्ट किया है वो सॉन्ग वहीं से प्ले होता है, आपने कभी नोटिस किया होगा कोई इंटरप्ट हुआ उसके बाद आप वहीं पे ओपन करें तो वहीं से ओपन होता है, ना कि स्टार्टिंग से, हाँ कभी कभी स्टार्टिंग से होता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या करता है वो कैसे होता होगा वहीं से स्टार्ट, मतलब आपको सोचना पड़ेगा ना कि ये कैसे होता है, मतलब उसको स्टार्टिंग से ओपन होना चाहिए, पर आजकल ऐसा सिस्टम चल रहा है कि वो वहीं से स्टार्ट हो रहा है, वो कैसे हो रहा होगा, वो एक स्टैक होता होगा वहां पे डेटा कि वो कौन सा डेटा चल रहा था और उसका हेड मतलब उसका पॉइंटर कहाँ तक था, मतलब कहाँ तक वो चला था, मतलब प्रीवियसली वो कहाँ तक चला था इंटरप्ट होने से पहले तक, उस वो रखेगा डेटा, ये सब चीजें रखता है ताकि जब जब वो एक ऊपर जो फाइल मतलब सिस्टम कॉल गया कुछ और फाइल जो एग्जीक्यूट हो रहा था इसकी बहुत ज्यादा थी वो एग्जीक्यूट हो गया हो, मतलब जिसकी फाइल एग्जीक्यूट हो रही हो वो एग्जीक्यूट हो गया हो, तो क्या होगा कि वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वहीं से हेड उठाएगा, वहीं से स्टैक में हम डेटा उठाएगा और क्या करेगा एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, मतलब वही है रिप्लेस कर रहा है न्यू प्रोसेस को, मतलब प्रियोरिटी दे रहा है न्यू प्रोसेस को इसमें EXE फाइल में EXE प्रोसेस में, ठीक है। किल system is used for the OS to send a terminal
signal to the process that agrees the process to exist. मतलब सिंपली ये है कि ये टर्मिनेट करने का काम कर रहा है, ये सिर्फ ये दे रहा है, ओएस सेंड कर रहा है कि प्रोसेस को कि ये प्रोसेस प्लीज एग्जिट करे, ठीक है। किल सिस्टम कॉल डज नॉट नेसेसरी मीन्स किलिंग द प्रोसेस एंड कैन हैविंग मीनिंग। मतलब इसका मतलब कुछ ज्यादा मतलब नहीं है, बस यही है कि ये सिस्टम मतलब प्रोसेस को खत्म करने का काम करता है, एग्जिट करने का काम। इस सिस्टम इज यूज्ड टू टर्मिनेट द प्रोसेस एग्जीक्यूशन। एक मिनट, जब ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ तो ये क्या कर रहा था? यस, टर्मिनेट द सिग्नल is used to OS to send a terminal signal to send the process the augurs the process of exit। मतलब एग्जिट करने का काम ये करता है, ठीक है। सिस्टम किल सिस्टम कैन नॉट डज नॉट कॉल डज नॉट नेसेसरी मीन्स kills process कैन हैवली वेरियस मीनिंग। इसकी और भी मीनिंग होती है, इसने ये नहीं बताया, बस ये बोला है कि सिग्नल को ये एग्जिट करने का प्रोसेस का काम करता है किलर की, और एग्जिट का आपको पता है ये टर्मिनेट करने का काम, ठीक है। स्पेशली इन द मल्टी मल्टी थ्रेड इन्वॉल्वमेंट के लिए ये काम करता है। दिस कॉल डिफाइंड एज थ्रेड एग्जीक्यूशन कंप्लीट, ठीक है। जिसे मल्टी थ्रेड इन्वॉल्वमेंट बहुत यूज करता है एग्जिट वाला, ठीक है। OS reclaim OS resources that were used by the process after the use of exit call system, ठीक है। अब छोड़िए ये, आगे देखते हैं समरी, ठीक है। समरी में देखते हैं विंडोज के लिए और यूनिक्स के लिए बताया है कि यूनिक्स में हम स्पॉक एग्जिट वेट का यूज करते हैं प्रोसेस कंट्रोल में। एंड इसमें ये लिखा है क्रिएट प्रोसेस एग्जिस्ट के प्रोसेस वेटिंग प्रोसेस, मतलब कहने का मतलब वही है कि जो वो काम कह रहा है उसका एक स्पेसिफिक और एक एक्यूरेट वर्ड है यूनिक्स में, और विंडोज में अच्छा खासा लिखा है जिसे एक लेमैन इंसान समझ सकता है, ठीक है। डिवाइस मैनेजमेंट हम सेट करते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं, वही वाला काम। मतलब सेट कंसोल मोड, रीड कंसोल और राइट कंसोल, और यूनिक्स में लॉक रेड राइट। और तुम्हारा फाइल मैनिपुलेशन में तुम्हारा क्रिएट फाइल, रीड फाइल, हाँ, क्लोज हैंडलर, और इसमें ये ओपन रीड राइट क्लोज, ठीक है। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस में गेट गेट करंट प्रोसेस आईडी, सेट टाइमर, स्लीप, और इसमें होता है गेट पेड अलार्म स्लीप। कम्युनिकेशन में हो जाएगा क्रिएट फाइल मैपिंग, मैप व्यू ऑफ फाइल, और व्यूनेस में आ जाएगा पाइप सिम ओपन, ठीक है। ये सब चीजें आ जाती हैं। और प्रोटेक्शन में आ जाएगा फाइल को सिक्योर करें, इनिशियलाइज करें, सिक्योरिटी डिस्क्रिप्शन, सेट सिक्योरिटी डिस्क्रिप्शन ग्रुप। एंड यूनिक्स में आ जाएगा कम सी एम एच एम डो क्रोन यूमैक्स, ठीक है। तो इतना था काफी, आपको बता दिया मैंने सिस्टम कॉल क्या है, सिस्टम कॉल के बारे में, सिस्टम कॉल का रूल्स क्या है, सिस्टम कॉल वर्क कैसे करता है, सिस्टम कॉल के कितने पार्ट्स हैं, टाइप्स हैं मतलब, और क्या नीड है हमारे सिस्टम कॉल को ओएस में। तो ये सारी चीजें बहुत काफी थी कुछ समझाने के लिए, सिस्टम कॉल का काफी अच्छे से डीप में समझने के लिए। एंड ये गेम्स में काफी यूज होता है, और ये सब्जेक्टली भी यूज होता है काफी ज्यादा, तो नॉलेज के लिए काफी अच्छी है। तो पता होना चाहिए सिस्टम कॉल वगैरह आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, ये आपको पता होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, और देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें ज़रूर बताएं ताकि हम चीज़ों को सॉल्व कर सकें। थैंक यू।